इस बार जो कर्मचारी सबको मिलजुल कर जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसे बहुत खुशियाँ महसूस होता है। और ये 60 साल के जो मैंने अपने कार्यकाल में अरे कर्मचारी बहुत कुछ पाया, कितना कुछ खोया, जो कुछ आज है वही सब कुछ रहेगा। इसी में 2 लाइन के लिए मुझे शायद मैंने याद आता है, छोटी सी कविता है। जिंदगी में दोस्ती ही दोस्ती का खुदा होता है, ये एहसास तब होता है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से जुदा होता है। ठीक है साहब, मेरे पास समय नहीं है बोल के अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और चूंकि मेरा गाड़ी का समय हो रहा है। सभी अन्य स्टाफ रामपुरहाट का हार्दिक अभिनंदन है इस नए अनुष्ठान में। और सभी को पता है कि आज हम लोग हमारे बीच 2 ऐसे शख्स हैं जिनका वर्णन करना तो सादगी की मूर्त है। सब पहचानते हैं कि सिंगा और बीडी प्रसाद हमारे बीच 31 दिसंबर 2022 को रेल हमारे बीच फेयरवेल कमेटी के सेक्रेटरी मनोज भैया सोनोवादा के बुके लेके आए, और हमारे एमी रामपुरहाट और आप कहां से आएंगे ना श्री D6 CLI रामपुरहाट के लिए जोरदार तालियां, और हमारे एमी साहब के लिए। बहुत ही शुभ समय है हमारे बीच कि जिंदगी की सादगी वाली पारी खेलकर आज लोको पायलट में इनके लिए भी जोरदार तालियां। जोरदार तालियां दोनों के लिए। जोरदार तालियां होना चाहिए। लोकल मेल कुर्मिता के लिए और भोलादा के लिए बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। आगे भी लकी है, जोरदार तालियां। हमारे सदस्य श्री A के अनु से अनुरोध है, सिंह को वाच देकर सम्मानित करेंगे। ईस्टर्न रेलवे रामपुरहाट रनिंग स्टाफ की तरफ से छोटी सी भेंट। उन्होंने जो रेल को दिया है उनके समक्ष ये कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी दोनों इवेंट ने रेल को दे दिया है, तो छोटा सा उपहार। तालियां हमारे उत्तम भैया के लिए और श्री बीडी प्रसाद जी के लिए। अब हमारे बीच अच्छा साथी हमारे बीच में हमारी 2 महिला सहयोगी आलिमा मल्लिक और कुमारी सूर्यवाला रानी मौजूद है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए। बीडी प्रसाद को आलिमा मल्लिक तालियों से स्वागत करें, और रानी डी सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। आलिमा एंड रानी आओ बैठो, सामने बैठ जाओ।
ए मिशन रेस्पेक्टेड CNI और फ्रंट लाइन वॉरियर्स। आपको मैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स बोल रहा हूँ तो उसको लेके ज़्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए, जो भी हो। मेन तो जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे जो अब भी इनडायरेक्टली रहेंगे, तो उनका आज रिटायरमेंट का दिन है। और सब लोग जानते ही हैं जो एक पार्ट है, जैसे हम आते हैं वैसे जाते हैं, हर जगह आना जाना लगा रहता है। तो बस यही है कि ये इनिंग्स ख़त्म हो ही गया है, तो एक तो बधाई कि इतना अच्छा इनिंग्स जो उन्होंने अभी आज नहीं कुछ दिन पहले कंप्लीट किया, और एक इनिंग्स ख़त्म होने के बाद एक नया इनिंग्स शुरू होता ही है। तो ये इस उम्मीद के साथ और एक शुभकामनाएं कि अगला जो इनका इनिंग्स हो बहुत ही अच्छा रहे, जैसे कि ये वाला रहा। और एक धन्यवाद मैं इस कमेटी को करना चाहता हूं, जो एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आप लोग जैसे मैंने कहा फ्रंटलाइन वॉरियर से रेस्ट नहीं मिलता है, किसी को बहुत दिक्कत होता है, फैमिली मेम्बर्स भी आए हुए हैं, वो भी उम्मीद करता हूं कि समझते होंगे कि रनिंग स्टाफ का क्या दिक्कत होता है, वो लोग फेस करते हैं, तो उन लोग को समझ में आता ही होगा। तो उसी बीच में सब लोग आके गेट टुगेदर जो ज़रूरी भी है, तो इसके लिए कमेटी को मेरी तरफ से भी और सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह छोटा सा आयोजन होता रहे। और जो कि फिलहाल वर्धमान चले गए हैं, रामपुरहाट में थे श्री संतोष कुमार जी, जो कि असिस्टेंट प्लेयर में काफी साथ काम किए हैं, अपने सीनियर को बुके देकर अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां संतोष कुमार जी के लिए, जो कि डी सिंगटा को बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। और बीडी प्रसाद को दो शब्द संतोष भैया कुछ यादगार। प्रसाद दा और सिंह भैया के साथ हम लोग बहुत काम किए असिस्टेंट लाइफ में। स्टार्टिंग में जब आए थे तो बहुत सीखने का इन लोगों से अवसर मिला हम लोगों को, और दोनों का व्यवहार इतना अच्छा था कि मतलब हम लोग खुश होते थे कि मतलब उनके साथ ड्यूटी पड़ा है आज गुड्स में। ये हम लोगों को छोड़ के अब नया जीवन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको बहुत खुशी है कि और आगे का लाइफ अच्छा से जिए और हम लोगों का आशीर्वाद देते रहे हम लोगों को। बस विकेट। आदरणीय कुशल मंच संचालक महोदय, मंच पर उपस्थित एएमई सर, फॉरमैन साहब एवं तमाम सहकर्मी दोस्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम सचमुच खुशियों का तो है ही कि हम खुशीपूर्वक आज अपने गुरु कहिए सिंगदा और बीडी प्रसाद दा के साथ हम लोग काफी काम किए हैं और काफी दोस्ताना रिलेशन रहा। उस चीज को मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, इतना अच्छा इन दोनों का हम लोगों के प्रति भावनात्मक रिलेशन था। और काफी दुख हो रहा है कि ये हम लोगों के बीच अब काम नहीं करेंगे और एक जिंदगी की नई शुरुआत में जा रहे हैं। और ताली बजाकर हम स्वागत करेंगे इस बात के लिए कि एक इनकी अच्छी पारी आगे की हो, पूरे परिवार के साथ अच्छा बीते, जहां भी रहे इनका जिंदगी एकदम सुखमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम तो देना चाहता हूं, लेकिन चूंकि समय भी हो गया है और साथी लोग खाने के इंतजार में भी है कि अब खाना पीना का भी समय होगा। कामना करता हूं और साथ साथ फेयरवेल कमेटी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि दोस्तों जिंदगी में कुछ लेके नहीं आए हैं और कुछ लेके जाना भी नहीं है, मतलब खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। दोस्तों ये बात मत भूलिए कि जितना बना रहे हैं, घर बना लीजिए, जमीन खरीद लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ लेके नहीं जाना है।
खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। बीच का जो ये नाटक है ये सुचारू रूप से होना चाहिए। कुछ दोस्तों का कुछ दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ 400 से ऊपर मेंबर है, ताकि यह अनवरत चालू रहे, यह कार्यक्रम अनवरत चालू रहे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं नई कमेटी का स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं और मैं पुनः अपने बड़े भाई बीडी प्रसाद साहब एवं डी प्रसाद जी का हार्दिक अभिनंदन मंच की ओर से करता हूं। धन्यवाद। स्वागत करेंगे हमारे गए पसंद का जोरदार तालियां किस्कुदा के लिए और सिंगा के लिए। और कुछ स्पेशल गिफ्ट किस्कुदा देते हुए जोरदार तालियां बनाते रहे। अगर कॉल हो गया है तो खाना और अब हम मंच पर आमंत्रण करना चाहेंगे सिंगदा और बीडी प्रसाद दा जिस क्लब में शामिल होने जाने वाले हैं उनके पुराने सारे मेंबर, पुराने रिटायरमेंट साथी माला बनाकर उनको अपने क्लब में शामिल करेंगे। जोरदार तालियां हमारे सभी रिटायर पर्सन आदमी के लिए और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम मंच पर। और आज काफी खुश हैं कि उनके क्लब में दोनों भी शामिल हो चुके हैं और एक बड़ी पारी खेलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत में आ गए। और साथ ही साथ हम स्वागत करेंगे हमारे सीएम, क्योंकि जितना कष्ट एक रनिंग स्टाफ को होता है उतना ही कष्ट उनका साथ देने वाली उनकी धर्मपत्नी को होता है। जी हाँ, जब रात के 2 बजे हम लोग को ड्यूटी लगता है तो उस धर्मपत्नी को रात के 12 बजे जगना पड़ता है ताकि टिफिन लेके जाएगा, क्योंकि इस ड्यूटी का कोई भरोसा नहीं, 2 बजे पहुंचेगा 3 बजे पहुंचेगा। तो जितना कष्टदायक जिंदगी उनका रहा उनके लिए नई शुरुआत है, ऐसा ही उनके धर्मपत्नी के लिए ये नई शुरुआत है। तो मंच पर हम आमंत्रण करेंगे श्री बीडी प्रसाद जी के धर्मपत्नी को कि आए आंटी जी और माला बनाकर उनकी बेटी उनका स्वागत करेंगी, जबकि आज उनके लिए भी एक बहुत बड़ी दिन है। जोरदार तालियां उनके लिए। जोरदार तालियां। और हमारे फोरमैन साहब बुके देकर उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि जितना कष्ट प्रसाद दाने किया है उससे ज्यादा कष्ट इनको झेलना पड़ रहा है। हम लोग रनिंग स्टाफ ये समझते हैं। हमारे सीएलआई श्री डी सिंह जी की धर्मपत्नी को कि मंच पे आए। और हमारे रनिंग स्टाफ श्री सुरेंद्र चौधरी की धर्मपत्नी जी उनका स्वागत करेंगे। माला बनाकर जोरदार तालियां उनके लिए। और हमारे एमी सर भी उनका स्वागत करेंगे, बुके देंगे। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। और हम चाहेंगे कि मंच पर 2 मिनट के लिए समय दें और 2 शब्द बोलना चाहेंगे। कुछ कैसा लग रहा है आज? जितना उन्होंने कष्ट किया उतना किया, तो भाभी जी आंटी जी के बदले में हम चाहेंगे हमारी भी दीदी है 2 शब्द बोलेंगे कि पापा का जो जिंदगी का वो लंबा और आज का लंबा कैसा। बहुत अच्छा लग रहा है, पापा को रेस्ट मिलेगा इतने सालों की मेहनत के बाद। और वो जाके भी अच्छा लग रहा है, बहुत तकलीफ उठाए हैं आज तक, अब जाके वो रेस्ट करने का समय आया है। वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से अब खुद जिएंगे। अब रेलवे का कोई ये प्रेशर नहीं रहेगा कि कहाँ ट्रेन लेके जानी है, कहाँ से आनी है। अपनी लाइफ को अपने मन मुताबिक वो जी पाएंगे और हम लोग को भी अपना बहुत सारा समय दे पाएंगे। हम समय नहीं दे पाते हैं। और सिंगदा के मैसेज से चाहेंगे कि 2 शब्द बोले, आपको कैसा लग रहा है?
जी धन्यवाद। एलआई रामपुरहाट और स्वागत करेंगे सिंह ठाकुर बुके और छाता देकर, क्योंकि दुख के बादल जो है अब घट गए हैं। अब सुख का धूप का छाता के साथ जीना है। और बादल दा भी यही चाहेंगे कि जिस तरह से सिंह ठाकुर विनी प्रसाद रिटायरमेंट जिंदगी में शुरुआत किए हैं, इसी तरह सब स्टाफ का इसी तरह से ग्रैंड फेयरवेल हो। साथ ही साथ बादल दा 2 शब्द बोलेंगे। बहुत अच्छा है। सिंह जैसे आदमी हम लोग दोनों के साथ में हम असिस्टेंट में भी काम किया। आज सिंह रिटायर हो रहा है। हमारा भी कभी यही दिन आएगा, यही सोच के हम लोग यह है। सिंह के आप अभी हम लोग को बीच में नहीं मिलेगा, लेकिन नया जिंदगी सुखी शांति में रहो, यही हम लोग का शुभकामना है। ठीक है। हमारे सभी साथी भाइयों को आमंत्रित एबी साहब, भोरमल साहब, अन्य साथीगण को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इन लोगों ने मिलकर हम जैसे साधारण आदमी को इतना सम्मान दिए। एक बार पुनः आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय एम साहब, हमारे जैसे को टाइम से अपना ड्यूटी करिए और 2 चीज़ पर ध्यान रखिए। एक ओवर कॉन्फिडेंस से देखिए आप लोग क्या होता है। ये आपका एक्सपायर ओवर स्पीड, ऐसे आप लोग से बोलेंगे तो आप लोग भाई आप लोग ओवर स्पीड और एक्सपायर 2 चीज़ देखिए आप लोग संभाल के काम करिए। सब लोग से हम निवेदन करते हैं कि भैया ओवर स्पीड और एक्सपायर 2 चीज़ से बचिए। इंजन में कोई ट्रबल होता है तो उसको हम एक ही कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं कि भाई हमको उतना इतना ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि आप ट्रेनिंग स्कूल चले जा सकता है, चाहे और उसका काउंसिलिंग करवाया जा सकता है। लेकिन यही 2 चीज़ जो है ओवर स्पीड और एक्सपायर 2 चीज़ से आप लोग बचते। समय खराब हो, देखते हैं 3 पर 3 एक के ऊपर। बताना चाहता हूँ कि जब मैं रेल में नया आया था तो 9:15 गाड़ी 9:35 गाड़ी वर्धमान पैसेंजर, तो लॉबी से हमको एडवाइस किया कि अचानक सिंह के साथ जो असिस्टेंट था उनका तबीयत खराब हो गया तो हमको जाना है। तो हम तो कहीं कभी पैसेंजर नहीं किए गए थे, गुड्स करते थे। हम बोले भाई ड्राइवर साहब बढ़िया है, बोला बहुत बढ़िया है। तो चले गए। तो आप गुड्स से डायरेक्ट पैसेंजर में जाइएगा, आपका लूप 15 स्पीड है, अभी तो 30 हो गया, 15 था। जब सिंगदा के साथ हम जा रहे हैं, सिंगदा लूप है ठीक बात, हमको लगा गाड़ी नजदीक जा रहा है पॉइंट के बाद, सिंगदा स्पीड कम नहीं कर रहे हैं, सिंगदा लूप है, अरे ठीक बात। तो वही सिंगदा का आवाज वो क्या, अरे तू गुड्स में काम कर बा, ये पैसेंजर बा, ये हो जाए। तो उसके बाद हमको बोले कि तुम पैसेंजर करो, तुमको ये सब नहीं आता। तो हम बोले कि हम तो अभी नया है, कैसे आएंगे। तो इनके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, सिखाते समझाते बहुत बढ़िया से। हमको पहला दिन पैसेंजर था, ये बोले चलो एसीपी क्या होता तुमको पता, बोले नहीं, जाके खुद से प्रयोग करके बताए। तो इनके अंदर जो ये चीज है, किसी को भी कोई भी चीज पूछ लीजिए आप, ट्रेनिंग स्कूल में कहीं भी हो, सीखता ये जमाना। और इनके जैसा नॉलेज GRSR अभी पूरा लाल किताब को रटे हुए हैं, जहां से पूछ लीजिएगा तुरंत बता देते। तो ये सारी चीज को सीखने का काफी मदद मिली है। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से वो रेल को देके गए हैं, भविष्य में भी इनसे अगर कभी काम पड़ेगा तो इनका प्राइवेट नंबर है, हम पूरे ग्रुप में बांट देंगे। और जब जब जरूरत पड़ेगा तो सिंगदा से मदद लिया जाएगा। हम चाहेंगे कि सिंगदा इस तरह से हमारी मदद करेंगे। और साथ ही साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और दूसरे के बातों पे नहीं रहना चाहिए। वैसा एक घटना घटा था, हमारे 2 भाई इंटरव्यू के लिए गए थे। तो एक भाई थोड़ा कमजोर था, एक भाई पढ़ने में बहुत बढ़िया था। तो पहला जो तेज था वो गया इंटरव्यू देने के लिए। तो सर उससे पहला सवाल पूछा गया था कि भारत कब आजाद हुआ। तो उन्होंने बताया सर 42 में होने वाला था, 47 में हुआ। बोला ठीक है। अच्छा भारत को किसने आजाद कराया? बोला सर एक नेता रहता, नाम बताता, अनेकों नेता है, किस किस का नाम? बोला ठीक है। उसके बाद बोला हार्पिक का यूज कहाँ होता है? बोला बाथरूम में, टॉयलेट में। बोला ठीक है।
उसका लास्ट क्वेश्चन पूछा, अच्छा बताओ चंद्रमा पर जीवन है या नहीं? बोला सर वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं। तो वो तो सारा जवाब देके चले गए। 2 मिनट के बाद हम सिराजुल्लाह का आमंत्रण करेंगे, 2 मिनट। तो उनका इंटरव्यू हो गया। तो पीछे जो एक बंदा था वो थोड़ा कमजोर था, तो बोला भाई साहब क्या क्या जवाब दिए हमको बता दो, हम भी जाकर दे देंगे, हम थोड़ा तैयारी सही से नहीं किए हैं। नहीं होता कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस से सिग्नल एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उसी टाइम सोचा जो ये देगा वही हम भी दे देंगे। तो वो सारा जवाब इनको बता दिया गया। तो इंटरव्यू देने के लिए गया, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ गया। तो इंटरव्यू वाले ने बोला कि ये तो कॉन्फिडेंस बंदा लग रहा है, इससे थोड़ा सा अलग ढंग से क्वेश्चन पूछा जाए। तो उससे पूछा पहला सवाल, आपका जन्म कब हुआ? तो सर 1942 में होने वाला था, 47 में हुआ। तो इंटरव्यू वाला ने गुस्सा भरा, अरे कैसा लड़का है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? सर एक बाप रहता तो नाम बताता, अनेकों बाप है, किस किस का नाम है? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? सर बाथरूम में, शौचालय में। अरे तुम पागल हो कि नहीं? इंटरव्यू गुस्सा को, तुम पागल हो? तो सर वैज्ञानिक पता लगा रहे। तो यही बोले कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलना है, पूरा सिग्नल को फॉलो करते हुए चलना है। और हमारे बीच एक और CLI जो कि सबके प्रिय CLI श्री सिराजुल इस्लाम को जोरदार तालियां स्वागत करेंगे अपने साथी को बुके देकर और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देंगे। और प्रोग्राम को आखिरी समय में हम चलते हैं कि हमारे बीच नए नए एमी साहब आए हुए हैं, उनके लिए नया जगह है। और रामपुर हाट में जो भी एमी आए हैं, यहाँ से जाने का मन नहीं होता। उसका खास उदाहरण हमारे पवन सर थे। पवन सर से अगर सर जुड़े होंगे तो पता होगा, वो तो बोल रहे थे कि हमको 5 साल यहाँ रखे तो भाई यहाँ है। तो पवन सर हमारे बीच रहे, इतना दोस्ताना व्यवहार बिल्कुल नहीं लगा कि एक ऑफिसर हमारे बीच है। तो उसी तरह हम चाहेंगे, हमारे बीच खेलते थे, रोज शाम में आकर सर प्रैक्टिस करते थे। और जो देखे गए रामपुर हाट को, वो पवन सर हमेशा याद रहेंगे। और उसके बाद हम चाहेंगे कि वही सर जो हमारे बीच आए हैं, ये भी हमारे बीच यादगार रहेंगे। तो 2 शब्द उनका स्वागत भी करेंगे, साथ ही साथ 2 शब्द बोलेंगे रिटायरमेंट पर्सन के लिए और हमारे रनिंग स्टाफ को आशीर्वाद करो। जोरदार तालियां हमारे ये भी रामपुर हाट से। आप सभी का धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आप लोगों के बीच में यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। मैं अभी 2 दिन पहले जस्ट यहाँ पे आया हूँ और इस तरह का बॉन्डिंग है आप लोगों के बीच में, आपस में लोगों परिवार में इतना अच्छा बॉन्डिंग है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है ताकि जो सीखने सिखाने की हमारी जो परंपरा है वो आगे बढ़ती रहेगी। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय रेल की तरफ से हमारे डी सिंह और BD प्रसाद जी को, इन्होंने 35 साल से भी ज़्यादा की सेवा दी है रेलवे को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो अगली पीढ़ी है, अगला जनरेशन है, उन्होंने आप दोनों लोगों से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आगे भी आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे। इसके अलावा जो इन्होंने पवन के बारे में बात कही, पवन मेरा बैचमेट ही है एक्चुअली। तो पहले वो जब यहाँ पे ज्वाइन किया था तो वो बोलता था भाई पता नहीं कहाँ दे दिया है मुझे और ये सब, पर वही 2 महीने 3 महीने बाद वो फिर बोलता था मुझे यहाँ से जाना नहीं है। और उसको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे वैसा ही यहाँ पे फील कराएंगे। और मेरा यहाँ पे जितना भी टेन्योर होगा वो आप लोग के साथ हंसी खुशी और सेफली बीतेगा। कोई उस तरह का क्या बोला जाए कि वैसा इंसिडेंट ना हो जिससे किसी को भी नुकसान पहुँचे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अपना जो भी कार्य है उसका निर्वहन करेंगे। और मैं आप लोगों को पूरा सपोर्ट दूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप सबका भी जो सहयोग है वो मुझे मिलता रहेगा। और यहाँ पे मौजूद जो SSC लोगों CLI लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अपने जो भी ड्राइवर लोग हैं उन सबका ध्यान रखा जाए। उनको हर तरह की जो भी मदद या सहयोग हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करेंगे, ताकि आप ही लोग हैं जो रेलवे को चला रहे हैं, हम तो यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं। बस हम आप सबका ध्यान रखना ही हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से रेलवे की सेवा करते रहें, अपना भी ध्यान रखें और साथ में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए काम करें। और मैं वेलफेयर कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया।
और मुझे भी यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप दोनों का मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा और आगे के जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं आप दोनों लोगों को। इसी के साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, ताली मत बजाइए, मैं बात बोल ही रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सब लोग ताकि लंच करने जा सके, मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे लोको फोरमैन साहब, बुके देकर एरिया ऑफिसर रामपुरहाट का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां हमारे एसएससी लोको रामपुरहाट, जोरदार तालियां। और हमारे बीच एसएस रामपुरहाट हैं, उनको भी बुके देकर स्वागत करेंगे हमारे लोको फोरमैन, जोरदार तालियां। तो मैं पूरी कमेटी की तरफ से दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर और हमारे बीच ओएस ऑपरेटिंग के वर्मा का भी आए हैं, उनका भी बहुत जोरदार स्वागत है। और अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच हमेशा आते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो पूरी कमेटी की तरफ से सभी उपस्थित गणमान्य अतिथि का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय एमपी सर, एरिया सर और हमारे एसएस सर और लोको फोरमैन सर, मैं तो अभी आया और क्या बोलूँ, और दूसरे डिपार्टमेंट का भी ओएस हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा सिंगदा के बारे में, लेकिन सिंगदा से व्यक्तिगत 15 साल का परिचय है। उनका क्वार्टर और मेरा क्वार्टर एकदम अगल बगल हुआ करता था। जब मैं एक हिंदी भाषी प्रदेश से आया था तो किसी को नहीं पहचानता था, सिंगदा को पहचानता था। जब मुझे बांग्ला नहीं आती थी, मैं सिंगदा से हिंदी में बात किया करता था। ये पहचान है, आमने सामने क्वार्टर हुआ करता था। जब कभी हाँ तब मैं भी बलिया कहूँ, भोजपुरी बोलते हैं भाई। के बारे में हम क्या कहें, जब हम आए नहीं तो हमारा खाती वहाँ के बड़ भाई रहे। बड़ भाई जब कहीं कुछ जाए रहे, का खरीदे के बाद, कहाँ बच्चे का स्कूल बा, कहाँ नाम लिखाए के बाद, ऐसे छोटे छोटे जवन भी मसला रहे, सिंगदा से जब भी हमने के पूछी जाके भैया ये कहाँ मिली, चाहे ऐसे कहाँ से जाए के बाद, तो हर सब में सहयोग रहे। और सिंगदा केवल हमारे के ना, आसपास जितना लोग उनका संग हुए, असिस्टेंट, ड्राइवर, गार्ड, सबके सहयोग करते रहे। और जहाँ तक और बड़का भैया शाह जी के बारे में, तो वहाँ से तो उतना परिचय ना रहे। वहाँ के जब रिटायरमेंट के समय मैं हमारा पास है नहीं कि ऑनलाइन हमके रिटायरमेंट बुकलेट भरे के बाद तब परिचय भय। यहाँ पर थे सभी जनों का आदर करते हुए कि जो 2 आदमी रिटायर कर रहे हैं, सिंह जी और जी प्रसाद, ये लोग बहुत ऐसे, जब मैं 2012 में रामपुरहाट का उस समय भी ये लोग यहाँ पर कार्यरत थे और लोगों के साथ ही कार्य करते मुझे अच्छा लगा। तो इन लोगों की जो भी ड्राइविंग स्किल भी बहुत अच्छी थी, बाद में एलआई बने हैं तभी, और जो व्यक्तिगत व्यवहार रहा वो बहुत अच्छा रहा। तो इनके बहुत सुंदर स्वस्थ भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उपस्थित एमई साहब, एसएस साहब, रिटायर करने वाला जो हमारा स्टाफ, रेलवे के सभी परिवार को संबोधित करते हुए मैं बोलते चाहता हूँ कि तो मैं जस्ट कुछ दिन पहले आया हूँ, ज़्यादा परिचय है नहीं, लेकिन नौकरी के सवाल से ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कोई संपर्क रहा है। हम लोग जहाँ भी किए हैं मैकेनिकल और ऑपरेटिंग के सहयोग से भी काम चला है। और ड्राइवर साहब का जो एलआई साहब जो बन जाते हैं, जो क्लोज रिलेशन रहता है, बनकर गाड़ी मैंने स्मूथली हम लोग चला पाते हैं। अच्छा तालमेल हम लोग के दोनों में हमेशा रहा है। आगे के दिन में रामपुरहाट में जितना भी स्टाफ है सभी से हम लोग अच्छा तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। तो जिसने रिटायरमेंट किए हैं सिंह साहब ने और एक साहब को सबको तो परिचय नहीं हुआ है, बाद में हम परिचय कर लेंगे। तो दोनों अच्छा काफ़ी सर्विस रेल को दिया है। और जो आने वाला जो एम्प्लॉई है सभी का मैं अनुरोध करूँगा इसका एक्सपीरियंस लेकर आगे दिन अच्छा नौकरी करने के लिए सहायता होगा। उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है
जो एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर करेगा। भविष्य में कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, कोई ड्राइवर होगा, कोई एलआई होगा, कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम हो तो उससे कंसल्ट करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, इसको सोल्यूशन निकालेंगे, हम लोग हेल्प करेंगे। और बाकी रहा जो रेलवे जीवन में उन्होंने बहुत सर्विस दिया है, बहुत कठिनाई के सामना किया है, तो हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट जीवन वो अच्छा से प्रतिपालन करे और बाकी का जीवन में एंजॉयमेंट करे। नौकरी तो बहुत किया है, अब एंजॉयमेंट करने का जो दौर आया है, तो हम चाहते हैं जो दोनों अपना जीवन एंजॉयमेंट करें, घूमे फिरे, टूर में जाए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए। आप उसको सुस्त स्वास्थ्य के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिसको जी भी हो सुस्त रहे। थैंक यू।